कोरोना को लेकर लोगों के मन में खौफ है। लोग इस बीमारी के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं। इसी को लेकर न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शक के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े BHU के डॉक्टर प्रद्योत प्रकाश, जिन्होंने कोरोना पर लोगों के सवालों के जवाब दिए और उनके मन में उठ रही आशंकाओं को दूर किया। नमस्कार, मैं प्राची दुबे, आयु 24 वर्ष, निवासी रायबरेली। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि कोरोना क्या जानवरों से इंसानों में भी फैल सकता है? सर, मैं संतोष बोल रहा हूँ उड़ीसा बड़बिल से। डॉक्टर साहब, हमें एक बात जाननी थी। ये जो कोरोना वायरस अभी चल रही है, वो क्या जानवर से इंसान को आ सकती है क्या? जी हाँ, ये जानवरों से ही आता है। जो प्रेजेंट एपिडेमिक जो महामारी फैली है कोविड-19 की, ये सार्स कोरोना वायरस 2 बैट या चमगादड़ से ही आया है। मेरा नाम मोहम्मद शाह है, मैं 27 साल का हूँ और दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल ये है, क्या हमें नॉनवेज से परहेज़ करना चाहिए? मैं सौम्य सौरभ, भुवनेश्वर, उड़ीसा से हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या हमें नॉनवेज खाने से परहेज रहना चाहिए? अपने देश में कोई भी नॉन-वेज प्रिपरेशन हम पूरी तरह पका कर खाते हैं, ऐसे में इसका कोई डर नहीं है। हेलो सर, मेरा नाम आकांक्षा अभिषेक राज है और मैं कानपुर से हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आजकल जो ये कोरोना डिसीज़ फैली हुई है, इसमें हमें मॉर्निंग वॉक करना चाहिए या नहीं? प्रयागराज से मैं अभयराज। सर, मैं इस समय हाई स्कूल में स्टडी कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब से मेरा यह सवाल है कि इस समय हम मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं या नहीं? मैं सौम्य प्रकाश मुंडा, केवंझर, उड़ीसा से बोल रहा हूँ। क्या सर मैं इस वक्त मॉर्निंग वॉक कर सकता हूँ? इस लॉकडाउन के फेज में चूँकि घर से बाहर निकलना मना है, तो हम सभी को 30 मिनट एक्टिव एक्सरसाइज अपने घर पे ही करना चाहिए। पार्क में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम फिर सोशल डिस्टेंसिंग के अपने नियम को तोड़ देंगे। मेरा नाम अनुभव सिन्हा है, दानापुर के सगुना मोड़ के पास मैं रहता हूँ। पहले से जो लोग शुगर, BP आदि के पेशेंट हैं, उनके लिए एक समस्या ये हो गई है कि दवाओं के लिए बाहर निकलना पड़ता है। वैसे में कम्युनिटी इन्फेक्शन का भय भी रहता है उनके अंदर। ऐसे लोगों को के बारे में कुछ ऐसी बात बताएं ताकि उन्हें इस संकट की घड़ी में राहत हो। उनको अपनी दवाएं नियमित रूप से लेनी चाहिए, और चूँकि ये मरीज हाई रिस्क कैटेगरी के हैं इस महामारी में, इनको अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से भी हमेशा एक दूरी बनाए रखना होगा, क्योंकि कोई भी परिवार का सदस्य अगर संक्रमित होकर घर आ गया और उसके लक्षण आने से पहले ये बीमारी उनको संक्रमित कर सकती है। इसलिए अच्छा होगा कि जो खुद इन बीमारियों से संक्रमित हैं, वो घर से बाहर बिल्कुल लॉकडाउन के फेज में ना निकलें। मैं हैदराबाद से अमिता सिन्हा हूँ। मेरा आपसे सवाल यह है कि बच्चों को इस संक्रमण से बचाने के लिए क्या उपाय और एहतियात बरतने चाहिए? मेरा नाम सपना लोखंडे है। मैं मध्य प्रदेश के मुल्ताई की रहने वाली हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है, ऐसे मुश्किल घड़ी में हम अपने बच्चों की देखभाल के लिए क्या सावधानी बरतें? बुजुर्गों के माफिक ही छोटे बच्चों को भी हम एक दूरी बनाने का एक शिक्षा देनी चाहिए कि कैसे हम एक दूसरे से दूरी बनाकर ही बात करें, क्योंकि ये देखा गया है कि छोटे बच्चे संक्रमित होने के बाद लक्षण तो नहीं इस बीमारियों के दिखाई देते हैं इन बच्चों में, लेकिन ये 48% बच्चे जो हैं वो संक्रमित होकर दूसरे को संक्रमण दे सकते हैं। ये कैरियर के रूप में ये सोसाइटी में इन्फेक्शन को फैलाने का रिस्क रखते हैं। मिर्जापुर से जटाशंकर। कोरोना महामारी चलते आज हर कोई परेशान है। हम सभी के घर में बच्चे, बूढ़े, माँ बाप हैं और जिनके घर में दादा दादी भी हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि खासकर बुजुर्ग लोग अपना ख्याल कैसे रखें। मैं सासाराम, बिहार से आनंद कुमार बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, वृद्धों को
इस प्रभाव से कैसे बचाया जाए, कौन कौन से आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि इसका बचाव किया जा सके। बुजुर्ग बाकी सदस्यों से दूरी बना के रखें, क्योंकि संक्रमित होने के बाद अगर उनमें रक्तचाप या डायबिटीज़ या दमा का रोग है तो ये उनको हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देता है। इसलिए दूरी बनाना ही उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है। मैं सासाराम बिहार से डॉक्टर संजय पाठक बोल रहा हूँ। मैं पेशे से शिक्षक हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो पुलिसकर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, अखबारों के संवाददाता हैं, चिकित्सक हैं, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं, जो घर घर जाकर अपनी सेवा दे रहे हैं, वो अपने को कैसे बचाएं? मैं विजय शर्मा हैदराबाद से बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ लोग हैं जिनको अभी भी अपने कार्य के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और निरंतर जाना पड़ रहा है। तो समस्या ये भी है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके साथ इस कोरोना से लड़ने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि ये संक्रमण हमारे मुख और नाक के म्यूकोसा को छूने से होता है या हम जब ड्रॉपलेट इनहेल करते हैं तो होता है। तो ऐसे में जो रेगुलर जा रहे हैं अपने ड्यूटी पे, जो जाना उनके लिए ज़रूरी है, तो परहेज के लिए उनको मास्क लगाना ज़रूरी है। दूसरा, ये मास्क हमारे कुछ लोगों को ये एक आदत होती है अपने मुख और नाक को छूने की। ऐसी स्थिति में ये मास्क हमें बचाता है अपने ही संक्रमित हाथों को अपने ही नाक और मुंह को छूने से। और समय समय पर बीच बीच में हमें अपने हाथों को साबुन पानी से या सैनिटाइजर से साफ रखते रहना चाहिए जब तक कि हम वापस अपने घर को लौट नहीं आते। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक